Hello student, welcome to Intelligent Math channel. So in this video we are basically discussing the first question of IIT JAM 2024. तो आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं. Let yc is a function from r to 0 to infinity be the solution of the Bernoulli's differential equation. In this question Bernoulli's differential equation, this is a keyword. ये एक कीवर्ड है, इसको हम मार्क करके रखेंगे. सो दिस इज आवर बार्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0 एंड यूजिंग द इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स टू c वेयर c इज एन पॉजिटिव क्वांटिटी. देन फॉर एवरी c ग्रेटर देन 0 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. सो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें निकालना है. तो आइए सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं. सो आवर गिवन Bernoulli's differential equation is dy by dx माइनस वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे, इस वाई क्यूब टर्म को इस साइड में लेके जाएंगे. सो dy by dx माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई क्यूब. नाउ कंपेयरिंग, अब इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ऑफ Bernoulli डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे. दैट इज कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ dy by dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू q ऑफ एक्स वाई टू द पावर n, जहाँ पर p एंड q ये जो दो फंक्शन है ना, इन दोनों फंक्शन को आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड n कोई भी रियल नंबर हो सकता है. सो जहाँ पर मैंने लिखा है वायर एन इज ए रियल नंबर एंड फ्रॉम कंपेयरिंग वी कैन सी दैट p ऑफ x एंड बोथ q ऑफ x. सो p ऑफ x एंड q ऑफ x दोनों ही हमारा क्वेश्चन में -1 है एंड वी नो दैट कंस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस. सो दिस फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ Bernoulli डिफरेंशियल इक्वेशन. सो हम लोग इस इक्वेशन में Bernoulli डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रोसीड्यूर अप्लाई कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, Bernoulli डिफरेंशियल इक्वेशन के मुताबिक इस जो y क्यूब है ना, इस y क्यूब को पूरा इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे. आफ्टर डिवाइडिंग द इक्वेशन बन जाएगा 1 बाई वाई क्यूब dy by dx माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -1. अब क्या करेंगे, इस 1 बाई वाई स्क्वायर को हम z मान लेंगे. लेट z इक्वल्स टू 1 बाई वाई स्क्वायर. देन इसका सिंपल सा डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. देन dz बाई dx इक्वल्स टू -2 बाई वाई क्यूब dy बाई dx. अब क्या करेंगे, तो इस टर्म को इन इक्वेशन के मदद से इस टर्म को बनाने की कोशिश करेंगे. आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इस टर्म को. सो हम क्या करेंगे, 1 बाई वाई क्यूब dy बाई dx इज इक्वल्स टू -1/2 dz बाई dx. सो हमारा जो टर्म बन जाएगा ये जो टर्म, अब इस टर्म को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. देन हमारा इक्वेशन मान जाएगा -1/2 dz बाई dx माइनस z इक्वल्स टू -1. नाउ देन मल्टीप्लाइड विद दिस इक्वेशन टू -2. then the equation becomes dz by dx plus 2z equals to 2. now ये equation क्या है, this is a linear differential equation of first order. now linear differential equation को solve करने का procedure क्या है, using integrating factor. so integrating factor निकालने के लिए हम क्या करेंगे, e to the power integration 2d of x. so इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e to the power 2 of x. now पूरा इक्वेशन के साथ इन पूरा इक्वेशन के साथ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा e to the power 2x dz by dx प्लस 2z e to the power 2x इक्वल्स टू 2 e to the power 2x. अब अगर आप इन दोनों टर्म को कंबाइन करेंगे ना तो हमारा ये टर्म आएगा. मैं आपको इसका डेरिवेटिव भी करके दिखाता हूँ. अगर आप इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे ना तो हमारा जो टर्म आएगा d by dx z e to the power 2x which is equals to dz by dx e to the power 2x प्लस 2z e to the power 2x. तो अब देख सकते हैं ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इस टर्म के साथ. सो बाकी ये टर्म सही सेम रहेगा 2 e to the power 2x. नाउ दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे. सो इंटीग्रेशन dz e to the power 2x इज इक्वल्स टू 2 e to the power 2x d of x. नाउ इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा हो जाएगा z e to the power 2x एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e to the power 2x डिविजिबल बाई 2 एंड सामने एक 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो e to the power 2x प्लस c where c इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c हमारा. अब z इक्वल्स टू 1 बाई वाई जो हमने एज्यूम करके रखा था 1 बाई वाई स्क्वायर, उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में. तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर e to the power 2x इक्वल्स टू e to the power 2x प्लस c. अब क्या करेंगे, यहाँ पर से y को कैलकुलेट कर लेंगे. सो y को कैलकुलेट करने के लिए पहले पूरा इक्वेशन में e to the power -2x से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 1/y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस c e to the power -2x. आप क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 प्लस c e to the power -2x. देन हमारा y बन जाएगा 1 बाई रूट अंडर
1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस ऑफ 2x। यही इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। अब सिंपली लिमिट पास कर देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y ऑफ c। क्यों हम लिमिट पास करेंगे? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में है, अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो चारों इक्वेशन में ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी बोला है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में y c का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड करना होगा। अगर हम ई टू दी पावर माइनस 2 ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ दिखने में कुछ ऐसा लगता है। तो जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा। तो हमारा जो वैल्यू होगा ई टू दी पावर माइनस ऑफ 2 ऑफ x ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो हमारा y इक्वल्स टू 1/√1 प्लस 0 which is equals to y equals to 1/√1 which is equals to 1/1 that means 1। सो हमारा जो लिमिट y एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y ऑफ c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही होगा। सो आंसर बी इज द करेक्ट